फ्रेंड्स, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या किसी न्यूज चैनल पर देखा होगा कि डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट एक नए रिकॉर्ड स्तर पर है ना। तो आप में से कितने लोगों को डॉलर या रुपया गिरने या बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा लगता है? तो दोस्तों, अगर मैं कहूँ रुपया डॉलर के मुकाबले गिरने से आपके जेब से हर महीने हजारों रुपए एक्स्ट्रा निकल जाते हैं, यानी खर्च हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। यकीन नहीं हो रहा ना? तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं रुपया डॉलर के मुकाबले गिरने से उसका आम आदमी पर क्या असर पड़ता है। नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, आपका स्वागत करता हूं आप ही के लिए बनाए गए यूट्यूब चैनल एम के फाइनेंशियल में इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड। फ्रेंड्स, सबसे पहले आइए समझते हैं रुपया गिरने का क्या मतलब होता है। जब कहा जाता है $1 90 का, तो इसका मतलब है $1 खरीदने के लिए हमें 90 रुपए देने पड़ेंगे। यही डॉलर पहले 80 रुपए का मिल रहा था और अब 90 रुपए का मिल रहा है। डॉलर वही, पर उसे खरीदने के लिए हमें ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब डॉलर का मजबूत होना या रुपए का कमजोर होना, और इससे ही रुपए का गिरना कहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। फ्रेंड्स, जब हम कहते हैं रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया, तो इसका मतलब होता है कि पहले के मुकाबले अब डॉलर को खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। मान लीजिए एक चीज या वस्तु हम दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं और उसकी कीमत $100 है, तो उसे खरीदने के लिए रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जब हम रुपए से डॉलर को खरीदते हैं तो $100 के लिए 8,000 रुपए देने पड़ते हैं, क्योंकि $1 80 रुपए का है। तो अब $1 की कीमत 90 रुपए हो गई है। तो यही वस्तु खरीदने के लिए हमें $100 के 9,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, यानी 1,000 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं, और इसे ही रुपए का गिरना कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारे देश में बहुत सा सामान बाहर देशों से इंपोर्ट किया जाता है और उसका पेमेंट डॉलर में किया जाता है। तो रुपया डॉलर के मुकाबले जितना गिरता है, उतना ज्यादा रुपए देकर वो सामान खरीदना पड़ता है। तो आइए देखते हैं इसका असर कहाँ कहाँ पड़ता है। पहला, रोजमर्रा के खर्चों पर। फ्रेंड्स, भारत बहुत सारा कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल डॉलर में खरीदता है। जब रुपया गिरता है तो सरकार और कंपनियों को वही तेल खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। इसका सीधा असर 3 तरह से दिखता है। पहला, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लगते हैं, यानी महंगा होता है। दूसरा, एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा हो जाता है। और तीसरा, पेट्रोल डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है। जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो ट्रक, ट्रेन या शिप के जरिए जो सामान आपके शहर तक आता है, जैसे गेहूं, दाल, सब्जी या पैकेज फूड, उनकी कीमतों पर भी दबाव बढ़ता है और वो भी थोड़े महंगे हो जाते हैं। इसे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। मतलब बाहर से आने वाली महंगाई आपके थाली तक पहुंच जाती है, और इस तरह से रुपया गिरने से रोजमर्रा के खर्चे जैसे पेट्रोल, गैस और किराना महंगा हो जाता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स और नॉन फेरस मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर्स। आज जो मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, स्पेयर पार्ट्स, बहुत सारी मशीनरीज, मेडिकल इक्विपमेंट्स और नॉन फेरस मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, जो भी भारत में बाहर से बुलाए जाते हैं, उन पर डॉलर का असर पड़ता है। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, मशीनरीज या इक्विपमेंट्स या तो सीधे इंपोर्ट होता है या उनके पार्ट्स बाहर देश से बुलाए जाते हैं। जब रुपया गिरता है तो नए मोबाइल, लैपटॉप, टीवी की कीमतें बढ़ सकती है। इंपोर्टेड दवाइयाँ या मेडिकल इक्विपमेंट्स भी महंगे हो जाते हैं। मशीनरीज या पार्ट्स वो भी महंगे हो जाते हैं। सोना, चांदी ये भी महंगे हो जाते हैं। यानी जो चीज़ें विदेश से आती है वो धीरे धीरे आपकी जेब काटने लगती है। तीसरा, विदेश में पढ़ाई, टूर और ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन पर। अगर आपका बच्चा विदेश में पढ़ता है या आप पढ़ाई के लिए बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो गिरता हुआ रुपया आपके बजट को पूरी तरह से हिला सकता है। कॉलेज फीस, हॉस्टल, रहने खाने का खर्चा
ये सब कुछ डॉलर, यूरो या दूसरी करेंसी में होता है, लेकिन पेमेंट आप रुपए में करेंगे तो फीस वही रहेगी, पर रुपए में पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। इससे आपका सालाना बजट लाखों रुपए तक बढ़ सकता है। इसी तरह विदेश यात्रा जैसे यूरोप टूर, दुबई, अमेरिका घूमने जाना, ये सब डॉलर या दूसरे करेंसी से जुड़ा होता है। जैसे जैसे रुपया कमजोर होता है, आपका टूर पैकेज, होटल, फ्लाइट टिकट सब महंगे हो जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ इंटरनेशनल ओटीटी सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी डॉलर में होते हैं। उनके भी लंबे समय में दाम पर असर दिख सकता है। और चौथा, ईएमआई, ब्याज दरें और एम्प्लॉयमेंट पर। अब एक बड़ा सवाल, क्या रुपया गिरने से ईएमआई भी बढ़ सकता है? डायरेक्टली नहीं, पर इनडायरेक्टली इसका असर आ सकता है। जब रुपया कमजोर होता है तो महंगाई बढ़ती है, और आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा सकता है। इससे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन की ईएमआई महंगी हो सकती है। नए लोन लेने वाले लोगों की जेब पर एक्स्ट्रा भार पड़ सकता है। तो दूसरी तरफ अगर महंगाई से इंपोर्टेड कच्चा माल महंगा होने के कारण कंपनीज की कॉस्ट बढ़ सकती है, तो कुछ सेक्टर में प्रॉफिट कम हो सकता है और नया रिक्रूटमेंट यानी नई भर्ती धीमी हो सकती है। इसका असर इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट और सैलरी ग्रोथ पर भी हो सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, ऐसे में आम आदमी क्या कर सकता है? अगर रुपया गिर रहा है या गिरने की संभावना है, तो आप ये कर सकते हैं। पहला, फाइनेंशियल प्लानिंग में महंगाई का ध्यान रखें। केवल सेविंग्स अकाउंट पर निर्भर मत रहिए। ऐसे निवेश चुनिए जो लंबे समय में महंगाई से ज्यादा रिटर्न दे सके, जैसे म्यूचुअल फंड। दूसरा, इंपोर्टेड चीजों की डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश करें। तीसरा, विदेशी पढ़ाई या टूर का प्लान हो तो बजट बनाते समय करेंसी रिस्क को जोड़कर चलिए। सिर्फ आज का रेट देखकर नहीं, अगले 1-2 साल में उतार चढ़ाव की संभावना को भी समझे। इससे आप अचानक आने वाले झटकों से खुद को कुछ हद तक बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जब भी आप ये खबरों में सुने कि डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट एक नए स्तर पर है, तो ये समझ जाइए कि ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं, बल्कि आपकी जेब, ईएमआई, आपके सपने, विदेश में पढ़ाई या विदेश यात्रा में असर डालने वाली खबर है। तो आशा करता हूं कि इस जानकारी से रुपया गिरने से आप पर क्या असर होता है, ये समझ गए होंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जानकारी के लिए इस चैनल एमके फाइनेंशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।